नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद बढ़ गई है। राज्य में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। राज्य में अब 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। बता दें कि देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। राज्य के चीफ सेक्रेटरी अजय मेहता की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है, इसलिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे आखिर कौन कौन से नियमों का पालन करना आपके लिए आवश्यक है। जरूरी वस्तुओं की दुकानें यानी कि दूध, सब्जी और दवाइयों के जो दुकान है वो यहां पर खुले रहेंगे। इसी के साथ ऑड इवेंट डे में दूसरी दुकानों को भी यहां पर खोलने की इजाजत मिल सकती है। इसके साथ ही दफ्तरों में सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी, यानी कि बड़ा आदेश यहां पर दे दिया गया है। मिशन बिगिन अगेन के तहत यह गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ही आवश्यक यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लगातार तमाम गाइडलाइंस जो है वो सरकार की तरफ से दी गई हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बीच दोनों देशों के बीच तनाव कम के लिए किस तरीके से यहाँ पर बातचीत का दौर चल रहा था वो सब आपके समक्ष है। कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक मंगलवार को होगी। पिछले एक महीने के अंदर दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर पर यह तीसरी बैठक होने वाली है। इस बार यह बैठक भारतीय पक्ष में चुशुल में आयोजित की जा रही है, जबकि पिछले दो बैठक के चीनी पक्ष में मोल्डो के आसपास ये बैठक जो है वो हो रही थी। और इससे पहले कोर कमांडर स्तर पर अंतिम दो बैठकें 6 जून और 22 जून को ही की गई थी। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे। इससे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तनाव कम करने को लेकर 22 जून को मैराथन बैठक हुई थी। चीनी सेना के आग्रह पर यह बैठक बुलाई गई थी, जो करीब 11 घंटे चली थी। राफेल विमान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस से 6 राफेल विमान जुलाई में अंबाला पहुंचने वाले हैं। पहले ये विमान मई में आने वाले थे, वही पहले फ्रांस से केवल 4 विमान भी आने वाले थे, लेकिन अब 6 विमान आएंगे। बता दें इससे पहले भारत में फ्रांस के राजदूत एम्यूनेल लेनिन ने कहा था कि भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगी और जिस समय सीमा को तय किया गया था, यानी कि जो समय सीमा तय की गई थी उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। भारत ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए करीब 58,000 करोड़ रुपए की लागत से समझौता किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 अक्टूबर को फ्रांस में एक हवाई अड्डे पर पहला राफेल जेट विमान हासिल किया था। राजदूत ने कहा, हम भारतीय वायुसेना की पहले 4 विमानों को यथाशीघ्र फ्रांस से भारत के लिए ले जाने की व्यवस्था करने में मदद कर रहे हैं, इसलिए यह कयास लगाए जाने का कोई कारण नहीं है कि विमानों की आपूर्ति के कार्यक्रम की समय सीमा का पालन जल्द से नहीं हो पाएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें ग्राफिक्स जरिए क्या कुछ खास इस राफेल विमान में है। अधिकतम स्पीड इसकी 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ता है। 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता जो है वो इसमें बनाई गई है। राफेल की खासियत यह है कि 24,500 किलो उठाकर ये ले जाने में सक्षम है। कहीं भी 7 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी इसकी, यानी कि 60 घंटे तक ये आसमान में रह सकता है। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है इसके अंदर। इसी के साथ हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल भी इसके अंदर फिट की गई है। और आपको बता दें कि यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो कि कहीं भी भेजा जा सकता है। खास तौर पर हर तरह के मिशन में यह भेजा जा सकता है, जो कि एक बड़ी बात राफेल विमान में देखने को मिल रही है। स्कैल्प मिसाइल जो मिसाइल है उसकी रेंज यहां पर 300 किलोमीटर है। हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी इस विमान में मिलती है, जो कि बड़ी जो अहम बात है यहां पर देखने को मिलती है। अत्याधुनिक हथियारों से राफेल जो है वो लैस है और प्लेन के साथ मेटेयर मिसाइल भी इसमें फिट की गई है।
वही गाजियाबाद के सिटी एडीएम शैलेंद्र सिंह कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। साथ ही उनकी पत्नी गुंजा सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इनके साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों को में भी कोरोना के लक्षण दिखने के बाद सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कमान अपने हाथ में ले ली है। इस बीच गाजियाबाद के एसडीएम शैलेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी जेवर ग्रेटर नोएडा की एसडीएम गुंजा सिंह भी संक्रमित पाई गई है। गाजियाबाद में उच्च अधिकारियों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है और लगातार हर एक पहलू पर नजर भी तमाम लोग बनाए हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।